तो अपडेट आपको बता दें, बोरवेल्स में गिरे मासूम का रेस्क्यू अभी जारी है। करीब 24 घंटे से राहुल साहू का रेस्क्यू जांजगीर में चल रहा है। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट पर राहुल जाके फंस गया है। विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। रेस्क्यू में इस वक्त सेना और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मौके पर हेल्थ विभाग की टीम भी मौजूद है। सीएम भूपेश बघेल खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बच्चा जन्म से ही मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो जांजगीर से बड़ी खबर, जहां पर बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू अभी जारी है। करीब 24 घंटे से राहुल साहू को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट पर जाकर राहुल साहू फंस गया है। विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर भी रखी जा रही है। रेस्क्यू में इस वक्त सेना और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मौके पर हेल्थ विभाग की टीम भी मौजूद है। वहीं सीएम भूपेश बघेल खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चा जन्म से कुछ मानसिक रूप से कमजोर भी है। तो मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 24 घंटे बीत चुके हैं। 60 फीट गहरे बोरवेल में 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट में जाकर राहुल साहू फंसा हुआ है। विशेष कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया। वो भी शाम तक पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है। कलेक्टर एसपी अभी नहीं है और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसे बचाने की भरपूर कोशिश है। जितेंद्र थवाई था हमारे स्टूडियो और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जांजगीर से जुड़े। जितेंद्र, अब तक की अपडेट बताइए, फिलहाल क्या स्थिति है? लंबा समय हो गया है राहुल के संघर्ष का, क्योंकि 24 घंटे बीत गए हैं और राहुल यहां पर बोर में फंसा हुआ है। जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद से ही अगर बात करें तो 60 फीट गहरे यहाँ पर बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है और उसकी स्थिति अगर बात करें तो लगातार जरूर उससे संपर्क हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ते जा रही है। दरअसल देखिए, जिस तरह से पूरी घटना हुई उसके बाद से जो स्थिति है, रेस्क्यू की टीम यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तमाम रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही यहाँ पर सेना भी पहुँची हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है। प्रशासन की भी ये कवायद है कि किसी तरीके से जल्दी राहुल का रेस्क्यू किया जाए, उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इसको लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने प्लान तैयार किया है, 3 प्लान इसको लेकर अभी फिलहाल दिख रहे हैं जो बनाए गए हैं, प्लान ए, बी और सी। प्लान ए में सबसे पहले जिस तरह से प्रयास ये किया गया कि एक टनल तैयार किया जाए उसके समकक्ष, क्योंकि जिस तरह से बोर में राहुल फंसा हुआ है, बताया जा रहा है 60 फीट गहरे गड्ढे में वो फंसा हुआ है। और उसके बाद अगर देख सकते हैं आप यहाँ पर जो एनडीआरएफ के ड्रेस में कुछ जवान जो आपको नजर आ रहे होंगे, यहीं पर वो बोरवेल है जहाँ पर राहुल नीचे फंसा हुआ है और इसी से ठीक 10 से 20 फीट की दूरी पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। दरअसल एक समकक्ष यहाँ पर पेलर में एक टनल यहाँ पर बनाने का प्लान है। लगभग 50 से 60 फीट यहाँ पर गहराई में यहाँ पर खुदाई किया जाना है। लेकिन जिस तरह से हम कल से, क्योंकि यहाँ पर IBC 24 लगातार डटा हुआ है और लगातार पर की खबरों को अपडेट कर रहा है, हम देखते आ रहे हैं लगातार यहाँ पर रेस्क्यू का जो अभियान है वो जारी है। तमाम टीमें, तमाम मशीनरीज यहाँ पर सरकार की वो काम कर रही है। उसके बावजूद जो स्थिति यहाँ पर है, अभी भी अगर बात करें तो लगभग 45 फीट ही यहाँ पर खुदाई जो है वो संभव हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि लगभग 2 घंटे से अभी यहाँ पर खुदाई बंद कर दी गई थी। दरअसल यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ा इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्रफल में यहाँ पर खुदाई की गई है, क्योंकि मिट्टियों को भी यहाँ से बाहर दूसरे जगह डंप करना था, इलाके को समतल करना था। उसको लेकर यहाँ पर 2 घंटे अभी लगभग खुदाई बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी फिर से दोबारा अगर बात करें तो यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी गई है और अब जो ये खुदाई है ये अंतिम खुदाई है, क्योंकि लगभग 10 से 15 फीट अब यहाँ पर खुदाई और होनी है, जिसके बाद एक टनल बनाया जाएगा और टनल के माध्यम से बोरवेल तक पहुंचा जाएगा और राहुल को यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। तो इसकी जो कवायद है अब यहाँ पर शुरू कर दी गई है। प्रशासन के सामने एक चुनौती ये भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पथरीला जो
नीचे का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर्स हैं, बोल्डर्स हैं, इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो खुदाई है उसमें विलंब हो रहा है। क्योंकि सुबह तक 12 बजे तक की जो स्थिति थी लगभग 40% खुदाई तभी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से देखने में आया 3 से 4 घंटे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकी है, जिसके कारण अब विलंब हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि अब देर रात तक ये जो रेस्क्यू का अभियान है वो यहाँ पर चल सकता है। आप सामने देख सकते हैं दृश्य, यहाँ पर खुद कलेक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं, एसपीज खड़े हैं, सेना के कुछ अधिकारी हैं वो भी खड़े हुए हैं, और लगातार ये चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से राहुल को जल्द से जल्द यहाँ पर उसका रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि लगातार राहुल की भी अब तबीयत जो है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ेगी, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है, 24 घंटे से वो 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। ऐसे में एक बड़ी चिंता की भी बात है कि राहुल को कैसे सुरक्षित बाहर निकालना है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं लगातार वो रेस्क्यू की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और इसी तरह अगर बात करें तो प्लान बी जो तैयार किया गया था, जिसमें रस्सियों के सहारे बोरवेल में सीधे रस्सी डालकर राहुल को यहाँ पर लिफ्ट करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर जवान कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो आशातीत सफलता मिलनी चाहिए वो यहाँ पर जवानों को नहीं मिल रही है। लगातार ये प्रयास हो रहा है कि रस्सियों के सहारे से उसे लिफ्ट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल की स्थिति है, राहुल अब धीरे धीरे उसका अगर कहें तो एक्टिविटी वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। इसको लेकर माना जा सकता है कि राहुल भी कहीं ना कहीं थक गया है, जिसके कारण उसको लिफ्ट करने में रस्सियों के सहारे यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को परेशानी हो रही है। हालांकि समय समय पर उसको यहाँ पर खाना पानी दिया जा रहा है ताकि वो यहाँ पर खाना पीना खाए और स्वस्थ रहे। इसके साथ ही तमाम जो यहाँ पर उसके घर के लोग हैं उनसे भी बीच बीच में राहुल से संपर्क बात कराया जाता है ताकि राहुल उनके संपर्क में रहे, कनेक्ट रहे, और उनको भी एक हौसला मिलते राहुल को भी कि उसके परिवार उसके साथ है, उसके लोग उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से जो स्थिति अब यहाँ पर दिखती है देर रात, क्योंकि जिस तरह से हमारी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सेना के जो कर्नल हैं उनसे बात हुई थी, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ये मिडनाइट तक ऑपरेशन जो है यहाँ पर राहुल के रेस्क्यू का चल सकता है, क्योंकि अब बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती जो रहेगी वो टनल बनाने की रहेगी। और 10 फीट गहरा जो गड्ढा भी बचा हुआ है इसकी खुदाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो टनल बनाने का है। उसके बाद ही अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर संभव हो सकेगा। ये जरूर है कि सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर लगातार संपर्क में है परिवार के। उन्होंने खुद वीडियो कॉलिंग के जरिए यहाँ पर परिवार वालों से बात की, कलेक्टर से चर्चा की और निर्देशित किया कि कोई कोताही न बरती जाए, जितनी संभावना। यही मेरा अगला सवाल था, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए अपडेट भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट से उन्होंने चर्चा की है। ऐसे में अगर परिस्थितियां ऐसी होती है, ये बनी रहती है स्थितियां और उनकी मदद लेनी होगी, तो कैसे इससे संपर्क हो सकता है? किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से प्लान ए और बी बनाया गया था अभी तक उसमें कोई आशातीत सफलता यहाँ पर रेस्क्यू टीम को नहीं मिली है, और इसी को लेकर अब देखा ये जा रहा है कि और भी कोई संभावनाएं अगर बनती हैं उन संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इसी कड़ी में खुद सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात के जो रोबोट स्पेशलिस्ट हैं उनसे चर्चा की है, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, और जो जानकारी मिल पा रही है, जिस तरह से कलेक्टर बता रहे हैं कि देर शाम तक रोबोट स्पेशलिस्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। रोबोट की सहायता से यहाँ पर एक बार फिर रेस्क्यू की जो कवायद है वो की जा सकती है। हालांकि दोनों अभी अगर बात करें तो जो रेस्क्यू के लिए जो प्लान बनाए गए हैं वो अभी पैरेलल चल रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर रस्सियों से भी कोशिश की जा रही है कि उसको लिफ्ट किया जाए, दूसरी तरफ अगर बात करें तो टनल का भी काम जो है वो यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है। तीसरे विकल्प के तौर पर भी रोबोटिक जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया गया है। तीनों के प्रयासों से अगर कोशिश ये है कि राहुल किसी तरीके से लिफ्ट हो, बाहर निकले, स्वस्थ निकले और उसके परिजनों के बीच वो फिर से पहुंचे, उसको किसी तरीके से उस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। तो प्रयास प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, तमाम जो यहाँ के लोग हैं, IBC 24 भी लगातार इस कवायद को यहाँ पर दिखा रहा है, लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहा है। लोगों की दुआएं भी लगातार यहाँ पर राहुल के लिए आ रही हैं कि राहुल स्वस्थ रूप से उस गड्ढे से बाहर निकले, उसका रेस्क्यू जल्द से जल्द हो। हालांकि जो कवायद है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से लगातार जारी है, लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो आशातीत सफलता जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकी है। और माना जा रहा है कि आप लगातार वहाँ बने हुए हैं और पूरा ऑपरेशन पर आप नजर बनाए हुए हैं। हम देख रहे हैं, हम दर्शकों को भी बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोग भी दुआएं कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर ऐसे कोई जवाबदार अधिकारी मौजूद हैं? क्या उनसे आप चर्चा कर सकते हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को लेकर और कुछ अपडेट दे दें? बिल्कुल, हम अधिकारियों से भी चर्चा को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से
राहुल को रेस्क्यू किया जाए। और इसको लेकर तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, सेना के तमाम जो मातहत अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से राहुल का जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। एक तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर ये भी दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरामैन पर्सन को कहूँगा मैं, सतीश जी को थोड़ा आगे आए और एक बार दिखाएं आप यहाँ से कि किस तरह से यहाँ पर राहुल को लिफ्ट करने की कवायद जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सियों के सहारे जो जवान एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के यहाँ पर जो जवान बैठे हुए हैं वो लगातार इसी तरीके से बीते 24 घंटे से डटे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं और लगातार राहुल से संपर्क कर रहे हैं, राहुल का ढाढ़स बंधा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर राहुल को लिफ्ट किया जा सके। कुछ अधिकारी भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी स्थिति है आप देख सकते हैं, यहाँ की जो मशीनरीज आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जितेंद्र आप नजर बनाए रखिए और कोशिश कीजिए वहां पर जो अधिकारी मौजूद है उनसे चर्चा के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को यह बता देते हैं, आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर के पिहरीत गांव में बोरवेल में गिरे मासूम राहुल के परिवार से बात की है और सीएम ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला के मोबाइल पर वीडियो कॉल कर बच्चे की मां गीता साहू और पिता लाला साहू समेत परिजनों से बात की। इस दौरान सीएम ने राहुल के बचाव के लिए हर संभव मदद के साथ ही परिजनों से निराश न होने की बात कही। सीएम ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी भी ली। बता दें कि राहुल को निकालने के लिए सीएम ने रोबोट की मदद लेने के भी निर्देश दिए, जिसके बाद कलेक्टर ने गुजरात के रोबोट विशेषज्ञ महेश अहीर से संपर्क किया है और बच्चे को निकालने में महेश की मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि रश्मि डोलिया ने छत्तीसगढ़ शासन को टैग कर महेश की बोरवेल से रेस्क्यू में रोबोट के जरिए विशेषज्ञता को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कराया था। अच्छा, खाना खाए के दिन मोला भी कॉल करी तो मैं सब चीज रहे चाचा तो मैं बोल तो बोरवेल में फंसे राहुल के लिए दुआओं का दौर जारी है। जांजगीर के अलग अलग इलाकों के लोगों ने उसके सकुशल बाहर निकलने के लिए प्रार्थना की। 10 साल के बच्चे ये मेरे गाँव में बोर मंदिर के थे, तब भगवान से हम मनोकामना करत हैं कि वो सकुशल बाहर आ जाए। जो बच्चा गिरा हुआ है उसी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चा सही सलामत निकल के बाहर आ जाए और उसके माता पिता को संतुष्टि हो। बोरवेल में जो बच्चा गिरा है उसके सुरक्षित निकलने के लिए मैं महादेव से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे महादेव उस बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल दे। सब पूरा मन लगा कर के वहाँ काम करा थे ताकि वो बच्चा जो है सकुशल बाहर निकल सके। निकल लिए हमन ईश्वर से प्रार्थना करा था कि वह सकुशल बाहर निकल सके। हमन भगवान से प्रार्थना करबो कि अति शीघ्र सरकार वाला निकाले के। चलिए, तो शासन और प्रशासन की कोशिशें जारी, इस बीच लोग भी दुआएं कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या आपकी वहां पर मौजूद अधिकारियों से चर्चा हुई है? क्या अपडेट दे पा रहे हैं ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर ज़िले के कलेक्टर हैं जितेंद्र शुक्ला जी, सीधे उनसे ही हम बात करते हैं। सर, अभी तक क्या स्थिति है, क्योंकि अब लगभग 24 घंटे बीत गए हैं, रेस्क्यू अभियान हम देख रहे हैं, लगातार आप लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, प्रयास जारी है आप? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि अभी हम लगभग 45 से 50 फीट की गहराई तक पहुँच चुके हैं और ये 4 बच्चे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये टनल और टनल से रेस्क्यू में एक्सपर्ट लोग हैं, तो इनको हमने मदद के लिए बुलाया है। पीछे पे टनल करने वाली मशीन भी खड़ी हुई है और अभी हम सेंसिंग कर रहे हैं कि जो एक्चुअल में हम इधर जो गड्ढा कर रहे हैं और जहाँ पे एक्चुअल में बच्चा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है वो हम सेंसिंग करने वाले हैं। उस सेंस के आधार पे हम ये तय करेंगे कि जो टनल है 600 डाया का, उस टनल को किस पॉइंट से पुश करेंगे और पुश करने के बाद में ये जो बच्चे हैं ये टनल के एक्सपर्ट हैं, इनको जैसी पॉइंट मिलेगा तो 8 से 10 फीट का यदि डिस्टेंस हम रख पाएंगे तो उस दशा में ये लोग 2 से ढाई घंटे के अंदर बच्चे तक पहुंच जाएंगे और बच्चे को बाहर लाने में कामयाब होंगे। तो हमारी जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक साथ काम कर रहा है। मशीनों को भी आप देख रहे होंगे कि हमने ऐसा डिप्लॉय किया है वर्किंग एरिया बना करके कि ताकि उससे दिक्कत कम से कम हो। तो अभी हम और नीचे पहुँच चुके हैं पर थोड़ा सा और वक्त लगेगा। सर, कितना फीट और गहराई अभी खोदना बच गया है क्या? हमें लग रहा है कि हम सेंस करने वाले हैं, बट फिर भी 8 से 10 फीट हम और नीचे जाएंगे।
कारण ये है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि बच्चा नीचे रहा और हम ऊपर से जाते हैं तो उस दिशा में जब फाइनल टनल बनाते हैं तो बच्चे के ऊपर मलबा गिरने की संभावना बनी रहती है, जो उसके लिए शायद खतरा हो सकता है। हम टनल को बच्चे के हाइट के नीचे से लेना चाहते हैं ताकि बच्चे को सेफली ऊपर से नीचे लेकर के आ सकें। तो कुछ इस तरह की तकनीकी बातें हैं जो यहाँ एक्सपर्ट हैं, लोगों ने बताई है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सेना की भी यहाँ पर टीम पहुँची हुई है सर, किस तरह से चर्चा हो रही है और किस तरह से सुरक्षित उसका रेस्क्यू हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि कल से जो मेजर गौतम है वो हमारे साथ हैं। आज एक और बहुत सीनियर ऑफिसर हैं कर्नल पारिक, वो उन्होंने भी ज्वाइन किया है। ये इस विषय के विशेषज्ञ लोग हैं, तो इनका जो सामूहिक कंसल्टेशन है एनडीआरएफ के साथ में, और ये मिल करके जो हमको परामर्श दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे काम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये चीज़ें लगातार जारी हैं सर, क्योंकि स्वास्थ्य की अब चुनौती रहेगी, 24 घंटा का वक्त हो गया है, उसको लेकर किस तरह से तैयारी है? मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कुछ आप लोगों ने? बिल्कुल, वो एक मेजर कंसर्न है, और अभी तक बच्चे का जो हेल्थ कंडीशन है वो जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा था वो थोड़ा सा बेहतर ही लग रहा है, और हम मनाते हैं कि बच्चे का हेल्थ कंडीशन बेहतर रहे। बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप देख सकते हैं कि हम लगातार मतलब 2-3 प्रकार के एम्बुलेंस उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट सबको हमने तैयार रखा हुआ है। वेंटिलेशन युक्त भी मेडिकल टीमें हैं, बाकी सभी चीज़ें। बच्चे को लगातार ऑक्सीजन हम पहुंचा ही रहे हैं, तो हम सजग हैं। बस बच्चे को एक बार हम निकाल लें, फिर उसके हेल्थ और बाकी चीज़ को हम तुरंत विल टेक केयर ऑफ दैट। सर, प्लान सी को लेकर भी चर्चा हुई, जिस तरह से गुजरात से जो रोबोट स्पेशलिस्ट हैं वो उनकी क्या कुछ स्थिति है, कब तक वो पहुंचेंगे, क्या उनसे भी मदद ली जाएगी, एक अलग से एक प्लान बनाकर उनसे भी काम किया जाएगा? बिल्कुल, हम ओपन हैं यहाँ पे, और उनसे भी कंसल्टेशन पे हैं जी। उनको चूँकि गुजरात के किसी डिस्टेंस प्लेस से आना था और अहमदाबाद की उनकी फ़्लाइट उनको उपलब्ध नहीं हो पाई थी, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो दिल्ली या मुंबई से रायपुर की कनेक्टिविटी कैसे भी पकड़ करके आएँ। उनसे अभी तक उनका प्रोग्राम मिलना बाकी है, हम उनके टच पे हैं। और मीनवाइल हम बना रहे हैं कि हमारा जो प्लान बी है, प्लान ए है, इसी में से एक रिज़ल्ट मिल जाए। इन केस प्लान सी के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला सर थे ये, जितेंद्र शुक्ला सर, जो बता रहे थे कि प्रशासन की तरफ से जो कवायद है वो पूरी है। हमारे साथ यहाँ पर मेजर भी है, सीधे उनसे भी बात करते हैं। सर, आप भी पहुँचे हुए कर्नल, माफ कीजिए कर्नल, आप कर्नल प्रकाश, किस तरह से देखते हैं यहाँ पर, क्या कुछ स्थिति अभी आपको दिख रही है? क्योंकि सूरी साहब भी यहाँ पर लंबे समय से लगे हुए हैं, आप भी आज पहुँचे हैं, क्या कुछ स्थिति दिखती है और किस प्लान पर अब काम करना होगा ताकि जल्दी रेस्क्यू? स्थिति काफ़ी काबू में है, जैसे कि कलेक्टर साहब ने भी बताया होगा आपको कि बच्चा स्टेबल है, वो मेन चीज़ है। बाकी जहाँ तक काम का सवाल है, 45 to 50 फीट हम खोद चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डिगिंग इसके बाद हम शुरू करेंगे, लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाएगा इसमें। और हॉरिजॉन्टल डिगिंग के बाद लास्ट का जो 5 से 7 फीट जो रहेगा वो मैनुअल करना पड़ेगा, जिसमें हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे आ रखे हैं यहाँ से। एंड मुझे लग रहा है कि हम अंजाम दे पाएंगे, एकदम सही अंजाम दे पाएंगे इसको। बिल्कुल, थैंक यू सर। जिस तरह से यहाँ पर आपने सुना, जो सेना के कर्नल है वो जिस तरह से बता रहे हैं, यहाँ के कलेक्टर हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं, तमाम तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सेना की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो। बिल्कुल, कलेक्टर को भी हमने सुना और सेना के अधिकारियों को भी सुना, और जिस तरीके से सभी इस कवायद में जुटे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि भले ही वक्त बीत रहा है, भले ही परेशानी हो रही है, भले ही बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय मिलेगा। आप नजर बनाए रखेगा। जितेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये 6 तस्वीरें आपको पूरे मुहिम के बारे में इससे अंदाजा लग जाएगा किस तरीके से इस पूरे मुहिम की शुरुआत हुई। जो बच्चा है राहुल साहू, उसे बचाने की कवायद बीती रात से लगातार जारी है, जब से वो बोरवेल गिरा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं, इन 6 तस्वीरों में पूरी कहानी आपको साफ नजर आ रही है।